अस्सलाम वालेकुम। डी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन मजबून उर्दू का ये सबक नंबर 7 है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबक नंबर 7 का हमारा उन्वान क्या है। सबक नंबर 7 का उन्वान है बुनियादी रंग, हुरूफ तहज्जी का इयादा और अरकान साजी। अब हम जानते हैं कि हमारे इस उन्वान के पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम बुनियादी रंगों के नाम जानेंगे, उनकी पहचान करेंगे और नामों की लिखाई करेंगे। फिर हम हुरूफ तहज्जी की तरतीबवार लिखाई करेंगे, यानी पहले हम इयादा करेंगे और उसके बाद हुरूफ तहज्जी की तरतीबवार लिखाई करेंगे। और हम रुकन अरकान की पहचान करेंगे और अरकान साजी करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले उन्वान की तरफ, जो कि है बुनियादी रंग। क्या आप जानते हैं बुनियादी रंग कितने होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त। बुनियादी रंग वो होते हैं जो कि कुदरती होते हैं और उनसे मिलकर बाकी सारे रंग बनते हैं, जो कि 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं लाल, नीला और पीला। बिल्कुल दुरुस्त। अब हम बुनियादी रंगों के बारे में एक वीडियो देखते हैं। ये कौन सा रंग है? ये है बुनियादी रंग लाल। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त। ये बुनियादी रंग नीला है। बिल्कुल सही, ये नीला रंग है। और तीसरा और आखिरी बुनियादी रंग पीला है। जी, ये है बुनियादी रंग पीला। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब हम जानेंगे बुनियादी रंग से कौन कौन सी अशिया आती हैं जो हमें नजर आती हैं, जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं लाल रंग की तरफ। आपको इस तस्वीर में लाल रंग का क्या क्या नजर आ रहा है? लाल गाड़ी, लाल शिमला मिर्च, लाल सेब, लाल स्ट्रॉबेरी और लाल केकड़ा। अब लाल के बाद हम दूसरा रंग कौन सा देखेंगे? जी, कौन सा रंग आएगा अब आएगा नीला रंग। और नीले रंग से आपको यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है? नीला बादल, नीली पतंग, नीला मोमी रंग, नीली चिड़िया और नीली मछली जो कि नीले पानी में तैरती है। आखिरी रंग हमारा कौन सा है बुनियादी रंग? जी, आखिरी रंग है पीला। और यहाँ पीला से आपको क्या क्या नजर आ रहा है? पीला सूरज, पीला केला, पीला अनानास, पीला आम, पीला लीमू और पीली बत्तख। शाबाश, ये थे हमारे लाल, नीला और पीला रंग के ज़ख़ीरा अल्फाज। अब हम बढ़ते हैं पहले दिन के काम की तरफ। और पहले दिन हम क्या करेंगे? नोटबुक यानी कॉपी में। जी, हम नोटबुक यानी कॉपी में बुनियादी रंगों के नाम लिखेंगे, लाल, नीला, पीला। आप इस सफ़े पर लाल, नीला, पीला की खुशखती करेंगे और सामने सफ़े पर आप तस्वीर बनाएंगे और रंग भरेंगे। और कौन सी तस्वीर बनाएंगे? आप लाल सेब बनाएंगे, नीली मछली बनाएंगे और पीला आम बनाएंगे। यानी पहले आप तस्वीर बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। फिर हम बढ़ेंगे दूसरे दिन के काम की तरफ, जिसके लिए हम अमली किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 12 पे आपको क्या दिया गया है? बुनियादी रंग। यहाँ आपको बुनियादी रंगों के नाम लिखने हैं, यानी आपके बुनियादी रंग के नाम तोड़ की सूरत में दिए गए हैं, यानी हुरूफ में दिए गए हैं। आप इनको जोड़ेंगे और यहाँ दुरुस्त नाम लिख देंगे, जैसे ल। क्या बना? लाल। आ क्या बना? ये कौन सा रंग है? बिल्कुल दुरुस्त, नीला। ये क्या बन गया? सूरज कौन से रंग का होता है? पीला। अब आपको इस खाली जगह में अपने पसंदीदा बुनियादी रंग का नाम लिखना है। यहाँ क्या लिखा है? मेरा पसंदीदा बुनियादी रंग
डैश है। तो आपको लाल रंग पसंद है, नीला रंग पसंद है या पीला रंग पसंद है? जो भी आपका पसंदीदा रंग है उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? हम करेंगे हरूफ तहज्जी का इयादा, और इयादा करने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। आओ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा उर्दू के हरूफ तहज्जी से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। अलिफ से अनार, अलिफ मदा आ, बे से बाल, पे से पतंग, टे से तितली, टे से टमाटर, से समर, जीम से जहाज, जे से चूहा, हे से हुक्का, खे खरगोश, दाल दवात, दाल से डोल, जाल से ज़ख़ीरा, रे गाड़ी, रे से पहाड़, जे से ज़ेब्रा, या लबारी, सीन से सेब, शीन से शेर, स्वाद से संदूक, ज़ाद से ज़ईफ़, पे से तोता, ज़े ज़रूर, ऐन से ऐनक, गैन से गुब्बारा, फे से फव्वारा, काफ से कलम, काफ से किताब, गाफ से गुड़िया, लाम से लोटा, मीम से मछली, नून से नलका, वाव से वैन, हे से हाथी, ये से यक्का, जी तो प्यारे बच्चों, ये थे हुरूफ तहज्जी और उनके ज़ख़ीरा अल्फाज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे दिन के काम की तरफ। उसके लिए हम अमली किताब का सफ़ा नंबर 52 खोलेंगे, और सफ़ा नंबर 52 में आपको क्या हिदायत दी गई है? अलिफ ता बड़ी ये लिखिए। यहाँ आप हुरूफ तहज्जी का इयादा करेंगे और यहाँ पे आप अलिफ ता बड़ी ये लिखेंगे। आपको खाली जगह दी गई है, आप इसमें बिलतरतीब अलिफ से लेके बड़ी ये तक की हुरूफ तहज्जी लिखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे चौथे दिन के काम की तरफ, जिसमें हम नोटबुक यानी कॉपी में काम करेंगे। क्या कोई बता सकता है हम नोटबुक में आज क्या काम करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। अब हम हुरूफ तहज्जी अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिखेंगे। इसके लिए आपका उन्वान है हुरूफ तहज्जी, और आप यहाँ पे हुरूफ तहज्जी अलिफ ता बड़ी ये लिखेंगे। जैसे आपको नमूने में दिखाया गया है, आप साफ सुथरी दुरुस्त बनावट के साथ अलिफ ता बड़ी ये लिखेंगे। क्या आप अलिफ ता बड़ी ये अपनी नोटबुक यानी कॉपी के एक सफ़े पर लिख सकते हैं? नहीं। तो आप अपनी कॉपी का दूसरा सफ़ा इस्तेमाल करेंगे और दोनों सफ़ात पे साफ सुथरा अच्छा और दुरुस्त बनावट के साथ हुरूफ तहज्जी लिख देंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी उन्वान की तरफ, जो कि है अरकान साजी। क्या आपको पता है अरकान किसे कहते हैं, यानी रुकन और अरकान किसे कहते हैं? जब दो हुरूफ आपस में मिलते हैं तो वो बन जाते हैं रुकन, और जब दो से ज़्यादा रुकन आपस में मिल जाते हैं तो वो अरकान बन जाते हैं और एक नया लफ्ज़ बना देते हैं। चलिए हम अरकान साजी की एक मश्क करते हैं। ये क्या है? ये है प और ये है औ। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पौ। जबरदस्त। प
औ पौ, ये एक बन गया रुकन। अब देखते हैं हम क्या है, द आ, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, एक और रुकन बन गया। एक रुकन पौ, एक रुकन द। अगर हम इन दोनों रुकन को मिला देंगे तो ये हो जाएंगे अरकान और इनसे एक नया लफ्ज बन जाएगा जो कि होगा पौधा। बिल्कुल दुरुस्त। इसकी हम मजीद मश्क करेंगे अपनी अमली किताब के सफ़ा नंबर 44 पे। सफ़ा नंबर 44 खोलेंगे आप और इसमें आपको हिदायत दी गई है, रुकन मिलाकर अल्फाज बनाइए। एक लफ्ज आपको बना के दिया गया है जो है दा दी, मिलके बन गया दादी। अब यहाँ आप सबसे पहले आपको दिया है प। अब प के रुकन को आप कौन से रुकन से मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे, नी से मिलाएंगे, ली से मिलाएंगे या जी से मिलाएंगे। प को हम मिलाएंगे नी से और ये बन गया पानी। आपको इस तस्वीर में एक नल नजर आ रहा है जिससे पानी बह रहा है। इसके बाद आपको दिया हुआ है दूसरा रुकन ब, इसको आपने मिला दिया जी से और यहाँ क्या बन गया, बाजी। और आपको बाजी की तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ आप बाजी लिख देंगे। ये है ज। जा को आप किससे मिलाएंगे, जा को आप मिलाएंगे ली से, तो बन गया जाली। यहाँ आप जाली लिख देंगे। इसके बाद है आखिरी रुकन है आपका चा, उसको आपने मिला दिया बी से, तो यहाँ क्या बन गया, चाबी। बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ आपके इस सबक का होता है इख्तिताम। अब हम करेंगे इयादा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बुनियादी रंग की पहचान की और उनकी लिखाई की। हमने हुरूफ तहज्जी का इयादा किया और उसकी भी लिखाई की। फिर हमने अरकान साजी के मायने जाने और अरकान साजी की मश्क की। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक के तमाम उन्वान अच्छी तरह समझ आए होंगे और आप महारत हासिल करने के लिए इसकी मश्कें जारी रखेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।